5 ऐसी गलतियां जो हर वो बंदा करता है जो पाकिस्तान से बाहर जा रहा होता है। उन्हें लगता है कि वीज़ा ले लेना ही जीत है, कि मैंने यूके का या ऑस्ट्रेलिया का या दुबई का या सऊदी का वीज़ा मैंने ले लिया है तो मैंने जीत हासिल कर ली, मुझे जीत मिल गया, मुझे कामयाबी से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन वो 5 ऐसी गलतियाँ हर बंदा वो करता है जिसकी वजह से वो कामयाब नहीं हो पाते। गलती नंबर 1, गलत कंट्री चूज़ करना। जब किसी ऑस्ट्रेलिया वाले से पूछा जाता है या दुबई वाले से या सऊदी वाले से पूछा जाता है कि आपने ये कंट्री क्यों चूज़ की, तो वह कहते हैं कि वीज़ा आसानी से मिल रहा था, एजेंट ने बोला वीज़ा पड़ा हुआ है ले लो, 100% रेशो है चले जाओ। इस तरीके से अगर आप वीज़ा चूज़ करेंगे तो आप वहाँ जाकर भी जलील होंगे जैसे आप यहाँ पे जलील हो रहे हैं। आपके जो फ्यूचर गोल्स हैं, आपके जो ड्रीम है, आपकी जो चीज़ें हैं जो आपने अचीव करनी है ज़िंदगी के अंदर, उनके मुताबिक वो कंट्री होनी चाहिए। अगर उनके मुताबिक वो कंट्री नहीं है तो फिर वो कंट्री चूज़ करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप कंट्री चूज़ करने से पहले अपनी करियर असेसमेंट नहीं करते हैं, आप अपने लॉन्ग टर्म प्लान के अंदर वो कंट्री अगर आपकी फ़िट नहीं होती तो वो कंट्री आपके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। गलती नंबर 2, पार्ट टाइम जॉब को सक्सेस समझ लेना। यानी वहाँ जाने के बाद बहुत से इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ से ऑस्ट्रेलिया या यूके या न्यूजीलैंड जाते हैं, तो वो लोग वहाँ जाने के बाद पार्ट टाइम जॉब के लिए अप्लाई कर देते हैं। पार्ट टाइम जॉब वो कहाँ करते हैं, किसी भी फूड ब्रांड पे या किसी भी शू ब्रांड पे, किसी भी ब्रांड के ऊपर पार्ट टाइम जॉब करते हैं। और वो लोग स्टूडेंट होने की वजह से उसका फ़ायदा उठाते हैं और मिनिमम वेज से भी उनको कम पैसे देते हैं। वो सोचते हैं कि अगर हमें 8 पाउंड या 10 पाउंड मिल रहे हैं तो ठीक है, हमारी एक परमानेंट जॉब तो है, तो वो उस चीज़ के ऊपर ही सेटल हो जाते हैं। ये सबसे बड़ी गलती है, ये सबसे बड़ी रुकावट है आपके लिए कि आप अपॉर्चुनिटी नहीं देख पाते, बल्कि आप उस लूप के अंदर फंसे रह जाते हैं जो वहाँ के लोगों ने बनाया हुआ है कि जो फ़ॉरेन से आएगा, जो बाहर से आएगा, यूके वाले जो लोग हैं जो कहते हैं कि जो पाकिस्तान से आ रहा है या इंडिया से आ रहा है, कहीं वो कामयाब ना हो जाए यहाँ आके, तो हम उसे एक लूप के अंदर फंसा देंगे, हम उसे एक पार्ट टाइम जॉब के सिलसिले के अंदर फंसा देंगे। फिर वो जो स्टूडेंट है वो अपने रेंट देने के लिए भी तंग हो जाएगा, अपने रोज़मर्रा के खर्चे पूरे करने के लिए भी तंग हो जाएगा, अपनी फ़ी पे करने के लिए भी तंग हो जाएगा। ये सारे लूप के अंदर फंस के वो 3 साल बाद ऐसे ही हाथ पे हाथ रख के वापस आ जाएगा। गलती नंबर 3 कि अपनी कम्युनिटी की हद तक महदूद हो जाना। यानी जो भी पाकिस्तानी या इंडियन यहाँ से जाता है वो अपनी कम्युनिटी के अंदर ही फंसा रह जाता है। यानी वो जाते साथ पहला काम क्या करता है कि पाकिस्तानी को ढूंढता है, इंडियन को ढूंढता है कि मैं अंग्रेज़ों के साथ ना रिहाइश रख लूँ, मुझे उनके साथ बात करने के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, मैं उनसे बात कैसे करूँगा, उनसे काम कैसे लूँगा, कहीं वो मेरे ऊपर केस ना कर दें, कहीं उनको पता ना चल जाए कि मैं काम कर रहा हूँ तो वो पुलिस के अंदर ना बता दें। इस चीज़ के अंदर वो खुद से ही एक अपने माइंड के अंदर सिनेरियो बना लेते हैं और अपनी कम्युनिटी की हद तक महदूद हो जाते हैं। MBBS करने जो जाते हैं, 5 साल का MBBS करने जाते हैं, चाइना जा रहे हैं या जापान जा रहे हैं, कोरिया जा रहे हैं, ये लैंग्वेज सबसे ज़्यादा मुश्किल है। वो क्या करते हैं, अपने पाकिस्तानियों का 10-12 लड़कों का ग्रुप बना लेते हैं, उन्हीं के अंदर रहते हैं और उन्हीं के अंदर रहकर अपनी सारे 5 साल गुजार के आ जाते हैं। फिर जब आते हैं तो उनको पता लगता है कि उन्होंने क्या अपॉर्चुनिटी मिस कर दी। उनको इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली कि वो दूसरी कंट्री के अंदर जाते, अपने आप को उस कंट्री के अंदर सेटल करते, उसके बजाय वो लोग उस कंट्री में अपने आप को कॉन्फिडेंस के दबाव के अंदर आके और वो अपने आप को उस कम्युनिटी की हद तक महदूद कर देते हैं और अपने सक्सेसफुल होने के जो चांस हैं वो कम से कम कर देते हैं। गलती नंबर 4 ये है कि अपनी डिग्री के ऊपर सबसे ज़्यादा भरोसा करना। यानी अगर एक स्टूडेंट ने कोई डिग्री चूज़ की है तो वो उस डिग्री के ऊपर कोई हद से ज़्यादा भरोसा करता है कि 4 साल बाद मेरी ये डिग्री मुकम्मल होगी तो मुझे इस पर जॉब मिल जाएगी। अब AI के दौर में जब AI हर चीज़ को रिप्लेस करता जा रहा है तो आपको क्या लगता है कि 4 साल बाद AI आपकी जो डिग्री है उसको रिप्लेस नहीं कर सकता? इस चीज़ के ऊपर वो प्लान B नहीं बनाते कि मैं यहाँ कोई अपना बिज़नेस सेट कर लूँ, मैं 10-12 लड़कों का ग्रुप बना के कोई ब्रांड हम यहाँ शुरू कर दें या कोई फूड ब्रांड बना लें या हम कोई फूड स्टॉल लगा लें। अगर ये छोटे छोटे बिज़नेस भी अगर कोई बंदा करता है वहाँ पे जाके तो इतनी ज़्यादा ग्रोथ है कि आप सोच भी नहीं सकते। आप वहाँ पर अपनी जॉब के साथ साथ पार्ट टाइम आप सेल्स की जॉब कर सकते हैं, आप मार्केटिंग की जॉब कर सकते हैं, आप कंटेंट क्रिएशन कर सकते हैं। ऐसी बहुत सी जॉब्स हैं, ऐसी बहुत से काम हैं जो आप वहाँ पर पार्ट टाइम अपनी डिग्री के अलावा कर सकते हैं, जिसे आप एक स्किल डेवलप कर सकते हैं। आप वहाँ पर गैप को ढूंढ के आप उस अपने आप को गैप में फिट कर सकते हैं। अगर आप ये सब कुछ नहीं कर रहे हैं तो फिर आप कल को AI अगर आपकी डिग्री रिप्लेस कर देता है तो फिर आप शिकायत भी ना करें। गलती नंबर 5 ये है कि ग्रेजुएशन के बाद जो करना है उसकी प्लानिंग नहीं करते। अगर आप ऑस्ट्रेलिया, यूके या किसी भी कंट्री के अंदर जा रहे हैं और आपने ग्रेजुएशन वहाँ पर करनी है तो जाने से पहले आप ग्रेजुएशन के बाद की प्लानिंग करके जाएँ कि मुझे ग्रेजुएशन करने के बाद
मेरा क्या स्टेटस होना चाहिए, मेरे पास क्या कुछ होना चाहिए जो मैं उस कंट्री से कमाऊँगा। एक स्टूडेंट है जो वहाँ पर गया है और उसने वहाँ जाकर ऐसा बिज़नेस सेट किया है कि वो उस बिज़नेस की बेस पे कभी भी उस कंट्री में आ जा सकता है और उसको पीआर भी कल को जो है प्रोवाइड कर दी जाएगी उस बिज़नेस की बेस पे। अगर आप उस कंट्री के अंदर जा रहे हैं तो आपने एक ऐसा सेटअप लगाना है वहाँ पे जाके, कि ऐसा आपने प्लान बनाना है कि आपको दोबारा उस कंट्री में जाने के लिए वीज़ा लेने की ज़रूरत ना पड़े। कम अज़ कम आपका बिज़नेस होना चाहिए, आप उस बिज़नेस की बेस पे अपना वीज़ा ले सकें या आप वहाँ पे काम कर सकें। ये चीज़ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये जो 5 गलतियाँ हैं, अगर ये 5 गलतियाँ आप इसको अवॉइड कर लेना, जो लोग स्टूडेंट बाहर जा रहे हैं, जो वीडियो देख रहे हैं, आप इन 5 गलतियों को अवॉइड कर लें, इसकी आप प्लानिंग कर लें। इन 5 गलतियों के ऊपर आप लिख के और जो जो आपके जहन में आता है आप उसकी प्लानिंग करके यहाँ से जाएं, तो फिर जो सक्सेस है वो आपका मुकद्दर होगी। हमारा मकसद आपको वीज़ा लेकर देना या आपको एडमिशन लेकर देना नहीं है। हमारा मकसद आपको वहाँ पर सेट करना है। यानी अगर आप वहाँ पर जाते हैं, किसी से भी आप वीज़ा ले लेते हैं कि मैं यूके जा रहा हूँ, मैं फ़लाने कंसल्टेंट के थ्रू जा रहा हूँ, आप जाएँ। आप अपनी करियर असेसमेंट, आप अपने पार्ट टाइम जो आपने जॉब करनी है, पार्ट टाइम जॉब करना सोच के जाएँ। आप आएँ, हमसे आकर बात करें, आप हमसे आके मीटिंग करें और हम आपको बताएंगे कि आपने वहाँ पर जाकर कहाँ कहाँ पर कौन कौन सा गैप है, वो गैप आप कैसे फिल कर सकते हैं, वो हम आपको सारे तरीके बताएंगे आपके ड्रीम के मुताबिक। अगर आपका ड्रीम है कि मैं ये बन जाऊँ, तो आपको वो बनने के लिए जो जो चीज़ें दरकार होंगी ना, हम उसी के ऊपर वर्क करेंगे ताकि आपका ड्रीम भी मुकम्मल हो जाए, आपकी जो ये जर्नी है 3 साल की, ये भी मुकम्मल हो जाए। तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, या इस तरह का आप किसी और को अच्छा समझते हैं कि वो अच्छा बंदा है, मैं उससे रब्ता कर लेता हूँ, आप उससे भी रब्ता कर सकते हैं, कोई वो नहीं है। आप अपने जाने से पहले आप अपनी करियर असेसमेंट करके जाएँ और वहाँ जाकर अपना टाइम ज़ाया करने के बजाय अपनी स्किल के ऊपर वर्क करें, अपनी डिग्री के ऊपर वर्क करें और अपने बिज़नेस के ऊपर वर्क करें। तो फिर जब आप पाकिस्तान वापस आएंगे तो आपको वापस जाने के लिए यूके में या ऑस्ट्रेलिया में आपको स्टूडेंट वीज़े की नीड नहीं होगी, आप अपने बिज़नेस की बेस पे भी जा सकते हैं।